हेलो बच्चों, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो मेरे बच्चों क्या वैल्यू होगी x पावर 6 प्लस x पावर 42 माइनस x की पावर 16। अलजेब्रा का एक बेहतरीन सवाल है बच्चों, तो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। ये आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x मेरे पास है √3, तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है x पावर 6, x पावर 42 माइनस x पावर 60। तो सर मैं काम करता हूँ, बोथ साइड क्यूब करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों? बोथ साइड्स क्यूब, बोथ साइड मैंने क्यूब किया। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3√3। कितना हो जाएगा बच्चों? 3√3। क्या हो जाएगा? 3√3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x से मेरा x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 प्लस ये आएगा 3। ये वैल्यू है मेरे पास x प्लस 1/x √3। तो ये बच्चों हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 3√3 इज इक्वल टू 3√3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 बराबर 0। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकल कर आई यहाँ पर 0। तो सर अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बच्चों? अब मैं यहाँ पर 3x की पावर 3 को एलसीएम ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 या x पावर 6 इज इक्वल टू -1। कि जब कभी भी x प्लस 1/x √3 होगा तो मेरे बच्चों हमेशा हमेशा x पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। पहला काम का रिजल्ट कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो x पावर 6 हमेशा कितना होता है? -1। तो सर इसको कैलकुलेट करना तो अब बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल बहुत आसान हो गया बच्चों। तो मैं यहाँ पर तो यहाँ से मैंने निकाला, कैलकुलेट किया x की पावर 6 बराबर -1। अब मुझे कैलकुलेट करना है x पावर 6 प्लस x पावर 42 माइनस x पावर 60। तो बच्चों यहाँ पर x पावर 6 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस x पावर 42 को लिखा जा सकता है x पावर 6 होल पावर 7 माइनस x पावर 6 होल पावर 10। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने x की पावर 6 में कन्वर्ट कर लिया। बहुत बढ़िया सर। तो x पावर 6 मेरे पास -1 है, तो ये आ जाएगा -1। ये होगा बच्चों -1 पावर 7 -1 पावर 10 -1 पावर 10। तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 7 -1 की पावर 7 -1 होगा और -1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो -1 -1 और ये आएगा आपके पास -1। तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों -3। कितना आ जाएगा? -3। एक बेहतरीन सवाल है अलजेब्रा का। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सवाल मेरा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x √3 होगा तो x की पावर 6 -1 होता है हमेशा। ठीक है बच्चों? ओके सर, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। x प्लस 1/x अगर मेरे पास √2 है तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि x की पावर 80 -2x
की पावर 40 प्लस x की पावर 60 क्या होगी। ये सवाल देखने में तो मेरे बच्चों बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। ओके सर, तो करा दीजिए सर आसान क्वेश्चन। कैसे कराएं सर इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस 1/x जो है वो मेरे पास √2 है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, x कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 0। तो यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है सर, अब तो बहुत ही आसान हो गया सर। अब मैं यहाँ पर x स्क्वायर एलसीएम लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x पावर 4 इज इक्वल टू -1। x प्लस 1/x अगर √2 है तो x की पावर 4 हमेशा -1 होगा। x पावर 4 हमेशा -1 होगा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, x पावर 4 इज इक्वल टू -1। तो इस पूरे एक्सप्रेशंस को मुझे कन्वर्ट करना है x पावर 4 में, क्योंकि मुझे x की पावर 4 की वैल्यू मालूम है। ओके सर जी, करते हैं साहब कन्वर्ट। x की पावर 80 को लिखा जा सकता है x पावर 4 होल पावर 20 -2 इंटू x पावर 4 होल पावर 10 प्लस x पावर 4 होल पावर 15। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो x की पावर 4 की वैल्यू है मेरे पास -1, तो -1 पावर 20 -2 इंटू -1 पावर 10 प्लस -1 पावर 15। तो -1 की पावर 20 मतलब -1 की पावर इवन है, तो ये आएगा 1। कितना आएगा बच्चों, 1। -2 ये है -1 की पावर 10, 10 इज आल्सो इवन नंबर, तो ये भी मेरे पास 1 आएगा। यहाँ पर है -1 की पावर 15, 15 इज ऑड नंबर, तो ये आएगा मेरे बच्चों -1। तो ये हो जाएगा 1 -2 -1, -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों -2। तो एक बेहतरीन सवाल है बच्चों अलजेब्रा का। आपको मेरे बच्चे याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x √2 है तो x की पावर 4 हमेशा -1 है, और इस केस में वो एक ऐसे एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछेगा जो हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है x की पावर 4 में। कहाँ पर मेरे बच्चों, x की पावर 4 में। तो एक बेहतरीन सवाल है अलजेब्रा का, आपको इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये आपसे कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 1 है तो क्या वैल्यू होगी x पावर 6 माइनस 2x पावर 18 प्लस x की पावर 90। बहुत ही शानदार सवाल। तो क्या किया जाए सर इसमें, हम एक काम करते हैं बच्चों, x प्लस 1/x मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो मैं x यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x। क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या किया जाए सर जी? देखो बेटा, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस वन से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ है बच्चा लोग, ये कोई आइडेंटिटी है। क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं ये कौन सी आइडेंटिटी है? जी सर। अगर देखा जाए बच्चों तो ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ज़ीरो, मतलब एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब बराबर ज़ीरो। तो मैं ये कह सकता था सर जी एक्स क्यूब प्लस वन बराबर ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर माइनस वन। एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? माइनस वन। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चा इस पूरे एक्सप्रेशंस की। तो आप कहेंगे सर इस पूरे एक्सप्रेशंस को मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको x की पावर 3 में कन्वर्ट कर लूँ। बहुत बढ़िया सर। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए सर? x पावर 6 को लिख सकता हूँ मैं x पावर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स पावर 3 होल पावर 6 प्लस x पावर 3 होल पावर 30। बहुत शानदार। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने लिख लिया मेरे बच्चों x की पावर 3 में। ओके सर। x पावर 3 है माइनस वन, माइनस वन का क्यू स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन पावर 6 प्लस माइनस वन पावर 30। तो माइनस वन पावर 2 मतलब ये आएगा 1, 2 माइनस वन पावर 6 ये भी आएगा मेरे बच्चों 1, माइनस वन पावर 30 ये भी आएगा 1। तो 1 माइनस टू प्लस 1, तो 2 माइनस टू बराबर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 0। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 0। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 1 है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 1 है, तो x क्यूब मेरे पास, x क्यूब मेरे पास कितना था? x क्यूब मेरे पास, x क्यूब मेरे पास हमेशा -1 है। अगर आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख ले जाते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस से बच जाएंगे और आपका सवाल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। कहता कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो क्या वैल्यू होगी x पावर 36 माइनस 10 एक्स पावर 30 प्लस एक्स पावर 90 अपॉन एक्स पावर 6 माइनस 2। देखने में तो ये सवाल बहुत ही भयानक है, भयानक, लेकिन क्या है बहुत ही आसान मेरे प्यारे बच्चों। तो करा दीजिए सर, अगर आसान है तो करा देते हैं मेरे बच्चे। x प्लस वन अपॉन एक्स मेरे पास कितना है? -1। x प्लस वन अपॉन एक्स से मेरे पास -1। फिर वही कहानी, मैं x यहाँ पर क्या लूँगा? एलसीएम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। बहुत बढ़िया सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ओके सर जी, अब क्या किया जाए सर? तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। अगर मैं बोथ साइड x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस वन ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 इंटू एक्स प्लस 1। बहुत बढ़िया सर। तो बेटा x माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 0 इंटू एक्स माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आइडेंटिटी बन जा रहा है बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 0, या x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर 1। x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 1। अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशंस को मुझे x पावर 3 में लिखना है। लिख देते हैं सर जी। x की पावर 36 को लिखा जा सकता है x पावर 3 का होल पावर 12 माइनस 10 इंटू एक्स पावर 3 इंटू 10 प्लस एक्स पावर 3 होल पावर 30। बहुत शानदार सर। डिवाइड बाय एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? x की पावर 3 है मेरे पास 1, तो ये हो जाएगा 1 पावर 12 माइनस 10 इंटू 1 पावर 10 प्लस 1 पावर 30 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 पावर 2 माइनस 2। तो अगर आप देखेंगे तो 1 पावर 12 हो जाएगा 1, यह आएगा बच्चे माइनस 10, यह आएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2। और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा मेरे पास -8 डिवाइड बाई -1। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 8। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x अगर मेरे पास -1 है तो सर जी x की पावर 3 इक्वल टू होता है मेरे पास 1। और इस सवाल को मैं चुटकी में भी सॉल्व कर सकता था। तो ये मेरे बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।